शिवाल कृष्ण लाल की, श्याम सुंदर श्याम महारानी की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणगज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनो हरि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपिन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। माता मेरी राधके पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत मंथन के माध्यम से जीव के जीवन का मंथन में हम सभी ने माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों की आलिंगन कृपा का श्रवण पान किया। जो माता पिता गुरुदेव श्रेष्ठ जन पुत्र पुत्री शिष्य शिष्या उनको हृदय से लगा करके उनके मस्तक पर अपने अर्धनामृत का एक चुम्बन ले लेते हैं तो ये समझ लेना उसका सौभाग्य है प्रारंभ हो गया। प्रभु ने उनको कृपा कर दी। आज श्रीमद् भागवत मंथन के माध्यम से जीव के जीवन का मंथन में हम क्षमा जो शब्द है उसका श्रवण पान करें। कहने को क्षमा जो शब्द है सिर्फ 2 अक्षर का है, क्षमा। लेकिन इस क्षमा शब्द में बहुत बड़ा गुण और रहस्य छुपा है। क्षमा समर्पण भी है, क्षमा शस्त्र भी है, और शस्त्र ही नहीं, ये ब्रह्मास्त्र भी है, और क्षमा अभिमान भी है। समर्पण कैसे? समर्पण इस प्रकार है, जब किसी पुत्र पुत्रवधू या पुत्री या शिष्य शिष्या से कोई गलती हो जाती है, उसे मालूम पड़ जाए कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, तो जाकर के माता पिता के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करता है और कहता है अहम शरणम त्राहि माम, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। माता पिता फिर उसे गुरुजन श्रेष्ठ जनों से हृदय से लगा कर उसे अपनी क्षमा करते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया क्षमा वड़न को चाहिए छूटन को अपराध। छोटे छोटे बाल गोपाल तो अपराध करते ही रहते हैं, लेकिन जब मान लेते हैं कि हमसे गलती हुई है तो फिर तो बड़े जितने श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, विद्वान जन हैं, उन्हें ऐसे क्षमा कर देते, बड़ी कृपालु। लेकिन देह अवमान, ये अवमान इस प्रकार है, कुछ अवमानी पुरुष, अवमानी पुत्र पुत्री शिष्य शिष्या पुत्र बधू गलती करके भी उस गलती को स्वीकार नहीं, क्षमा नहीं। और तर्क पर तर्क इतनी निकालेंगे कि सामने वाला उस तर्क से परास्त होकर के और उसे क्षमा मांग लेता है, तो वह
जीव अभिमानी पुरुष, अभिमानी वह जीव बड़ा प्रसन्न होता है, देखो मेरे गलती ना होते उस सामने वाले ने गलती मंगवा के छोड़ी मैंने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, माता पिता गुरु श्रेष्ठ जन जिस दिन ब्रह्मास्त्र, क्षमा रूपी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, उस दिन समझ लेना कि आपके जीवन में है बहुत बड़ा उलटफेर प्रारंभ हो गया। जब कोई जिद्दी पुत्र या पुत्री या पुत्रवधू या शिष्य या शिष्या कहना नहीं मानते हैं, तो फिर हार के माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन कहते हैं भाई रहने दो, हमसे गलती होगी, हम आगे से नहीं करेंगे। जिस दिन ये शब्द सुन लो, उस दिन एक बार नहीं 1000 बार कि जो सामने वाला माफी मांग रहा है, हमसे क्षमा मांग रहा है, वो है कौन और क्यों मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है? इस ब्रह्मास्त्र की काट वही है कि उसी समय सोच करके अपनी गलती को स्वीकार करके उनके चरणों में गिर जाओ, पकड़ लो, हाँ मुझसे गलती हुई, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इस ब्रह्मास्त्र की काट यही है समर्पण, अन्यथा समय रहते नहीं ली गई क्षमा और समर्पण तो इसकी कोई काट नहीं। जैसे ही क्षमा मांगने के उपरांत माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ जन मुख मोड़ लेते हैं, तो समझ लेना उस जीव के जीवन का पतन प्रारंभ हो गया। चाहे आप कितने भी यज्ञ करो, कितने भी भगवान को जाकर के पूजो, तीर्थों में जाओ, ऐसे जीव की सेवा को, ऐसे जीव के तीर्थ को ना तीर्थ राज स्वीकार करते हैं, ना प्रभु उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, ना गुरुदेव उनकी सेवा को स्वीकार पतन के कारण से बचना है तो सर्वप्रथम इस भूल को सुधारें। कोई हमसे श्रेष्ठ जन हमसे माफी न मांगे। इस बात का विशेष ध्यान, क्योंकि ये श्रेष्ठ जनों के द्वारा क्षमा रूपी ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता है, इसकी काट कुछ नहीं, इसकी काट बस एक ही है, समर्पण। उसी क्षण के समर्पण से